आज हमारी कौम को हुआ क्या है? एक दूसरे का गिरबान पकड़ रहे। अल्लाह माफ करे हजरत। जी जी दुख होता है हमारी कौम को कुछ पीर खा गए। हाँ बेशक सही बात है। सिलसिला बार लोगों को पीटा जा रहा है। आला हजरत से इतनी चिड़े, तुम्हारे बाप का क्या खाया आला हजरत ने? आला हजरत से जलने वाले पीरो एहसान मान बरेली वाले का, अगर वो ना होते तो तेरे मजार पे कोई अगरबत्ती लाने वाला नहीं होता। बेशक बेशक वाह 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 वाह। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या गए वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। वाह वाह वाह। आज पूरी उम्मत मुस्लिमा को ये सोचने की जरूरत है कि शायद इससे बुरे हालात ना उम्मत के कभी आए हैं और ना कभी आ सकते हैं। जिस मुश्किल दौर से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, हमें बहुत सोच समझ के कदम रखने की जरूरत है। बेशक बेशक एक एक कदम हमें संभाल के रखना होगा, बहुत गौर व फिक्र के बाद हमें आगे बढ़ना होगा। हजरत ने फरमाया हर बस्ती में एक इदारा होना चाहिए, वो नसीब वाले हैं जिनकी बस्ती में कुरान पढ़ा जाता है। बेशक बेशक मुकद्दरों वाले हैं जहां बैठ के कुरान वाले कुरान पढ़ते हैं। अभी पीछे जलजला आया था तो कई सारी बस्तियां तबाह हो गई, लेकिन कुछ ऐसे भी गांव थे जैसे थे वैसे ही लहलहाते रहे। बेशक लेकिन जब तहकीक की गई कि ये तो दरिया के किनारे था, क्यों नहीं डूबा? अरबाब मिंबर तवज्जो करें, और बात सच्ची हो तो दुआओं से नवाजेंगे। जब तहकीक की गई कि ये बस्ती क्यों नहीं टूटी, तो पता चला इस बस्ती में मदरसा कायम है। क्या कहने। बेशक बेशक। जिन बस्तियों में इदारे कायम होते हैं उन बस्तियों में खुदा की रहमतें नाजिल हुआ करती क्या बात है। बेशक मैं गलत नहीं कह रहा हूं, खुद अपने गरीबान में हम झांक के देखें। हम आज कौन सा गुनाह नहीं कर रहे हैं, कौन सा हमारा सियाह अमल ऐसा है जो आज इस दौर में इस उम्मत में नहीं है। जिस किसी एक गुनाह की वजह से पहले उम्मतें खत्म कर दी गई, आज वो सारे गुनाह इस उम्मत में मौजूद है, लेकिन आज भी हम सलामत हैं। कसम खुदा की हमारी टेक्निक का कमाल नहीं, हमारी तदबीर का कमाल नहीं है, हम जो जिंदा हैं ये मदीने वाले मुस्तफा की सूरत का कमाल है। हाँ, ये हुजूर के जलवों का कमाल है। लेकिन हम ये सोचते मेरा मकान इसलिए नहीं गिरा कि मैंने इसमें टाई बीम लगाया, मेरा मकान इसलिए सलामत है कि मैंने इसके अंदर पिलर दिए। हम ये सोचते मेरा मकान इसलिए सलामत है क्योंकि मैंने इसकी बुनियाद में सरिया डाला है। नहीं, जब खुदा जवाल देता है ना तो पहाड़ों के कलेजे चीर देता है। तेरे मेरे मकान की औकात क्या है जानते हो? सिर्फ एक वादा है जो बचाए हुए है, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला। महबूब उस वक्त तक हम इन्हें अज़ाब नहीं देंगे जब तक तू इनके अंदर है। कब की हमारी सूरतें बदल दी जाती, चेहरे बिगाड़ दिए जाते, लेकिन आज जो चेहरे सलामत है यार, शीशा देखा करो तो आमिना के लाल पे दुरूद पढ़ा करो, शीशा देखा करो तो हुजूर पे दुरूद पढ़ा करो, वरना चेहरे बिगाड़ दिए जाते। हजरत दी तकलीफ है, हम गैरों के इतने सताए हुए नहीं जितने अपनों के सताए हुए। अल्लाह बेशक बेशक। ये बात बड़े अफसोस के साथ कहनी पड़ती है। पीछे लॉकडाउन लगा था, कड़वी बातें हैं लेकिन सच्ची है। पीछे लॉकडाउन लगा, हमारे ही कलमा पढ़ने वाले लोगों ने मदरसों की मुखालफतें करके उनमें ताले लगवाए। थानों को फोन करके कहा गया देखो ये मदरसा चल रहा है, कानून ने तो ये कहा है बच्चों की तालीम नहीं होगी, इनको आकर के देखो यहाँ 10 बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, यहाँ 5 बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। तेरी जबान पे फालिज नहीं गिरा जब तूने मदरसे की मुखालफत की थी? तुझे तबाही नहीं आई जब तूने कुरान वालों की मुखालफत की थी? और हमें हया नहीं चाहिए, हम हुजूर का भी कहलाते हैं, मदरसों की भी मुखालफत करते हैं। अगर हया आती है तो मेरे इस बात को जरा दिल पे लिख के लेकर के जाना, कसम खुदा की ये वो जमात है जिसके बगैर न दुनिया में आ सकते हो न जिसके बगैर दुनिया से जा सकते हो। जब माँ की गोद में आए थे तो अजान इसने पढ़ी थी, जब दुनिया से जा रहे थे तो नमाज इन्होंने पढ़ाई थी। और सच कहता हूँ, बात कड़वी है सच्ची है, अगर इन्होंने निकाह न पढ़ाया होता तो तुझे कोई हलाली कहने वाला ना होता, तेरी माँ तेरे बाप पर हलाल नहीं होती। इनकी मुखालफत न कर, अगर जिंदगी है तो अहद कर ले जब तक जिंदा रहेंगे कुरान की भी अहमियत करेंगे, कुरान वालों की भी इज्जत करेंगे और ये ऐलान करेंगे
कि दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे और जमाने को यही बताएंगे, यही आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने ताजुश शरिया, फैज़ाने मकातिब इस्लाम, नारे तकबीर। वाह 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 वाह, मेरी बात सुनना बहुत जरूरी। वाह वाह, बड़ी तवज्जो के साथ। माशाअल्लाह, वाह वाह। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे वाह दिल में मेरी बात। एक शेर बड़े बूढ़े कहते हैं गीदड़ों में रहता था, तो वो भी अपने आप को गीदड़ समझने लगा। जब दरिया के किनारे पानी पीने गया उसने सूरत देखी, कहा मेरी सूरत तो इनसे अलग है, इनसे अलग है। कहा फिर जब मैं इनसे अलग हूं ना तो मैं भी फिर आवाज अलग रखता हूंगा। उसने चीखने की कोशिश की तो कलेजे फाड़ दिए। तुम्हें अपनी पहचान है, तुम कौन हो? पल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। आज हमारी कौम को हुआ क्या है, एक दूसरे का गिरबान पकड़ रहे। अल्लाह माफ करे हजरत, जी जी, होता है हमारी कौम को कुछ पीर खा गए। हाँ बेशक, सही बात है। सिलसिला बार लोगों को पीटा जा रहा है। आला हजरत से इतनी चिड़े, तुम्हारे बाप का क्या खाया आला हजरत ने? आला हजरत से जलने वाले पीरो एहसान मान बरेली वाले का, अगर वो ना होते तो तेरे मजार पे कोई अगरबत्ती लाने वाला नहीं होता। बेशक बेशक, वाह 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 वाह। आज जो घूम रहे हो ना मर्सिडीज में, बेटे मजार तेरे बाप का है, करम इमाम अहमद रजा का है। क्या बात, वाह 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 वाह। गैरत नहीं आती हमें? आज कलमा पढ़ने वाले कलमा पढ़ने वालों को मार रहे। मैं पूछना चाहता हूं नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर से लेके और ऊपर तक, आओ जरा खानकाहों से निकल के मुझे बताओ तो सही, कितना गिरबान तुमने दीन के लिए पकड़वाया है, कितने पत्थर तुमने दीन के लिए खाए हैं। जनाब हम अच्छी तरह जानते हैं तुम्हारे बाप ने तो बिस्मिल्लाह भी तुम्हें नहीं पढ़ाई, पूरी जिंदगी शराब और जुए में डूबते रहे। बाप का इंतकाल हुआ तो तुम्हारे हाथ में हाथ लेकर के उसने कह दिया मेरी गद्दी का वारिस तू होगा, मेरी गद्दी का मालिक तू होगा। और यार जब नालायकों को कुर्सियां दी जाएंगी तो फिर दीन की कदर नहीं जानी जाएगी, इस्लाम की अहमियत नहीं होगी। तुझे क्या पता दीन कितनी मुश्किल से हम तक पहुंचा है? पूछ कभी ज़हरा के बाबा से ये दीन कितनी मुश्किल से पहुंचा है। और यार तेरी मेरी बेटी आज 6-6 बार पेट भर के खाती है, फिर भी हम कहते दीन मुश्किल हो गया है। हमारी बेटी 70 जोड़े पहनती है, फिर भी हम कहते दीन मुश्किल है। और यार तुझे दीन मुश्किल लगता है? पूछ तो सही, जब शाबी अबी तालिब में मेरे नबी ने 2.5 साल गुजारे हैं, 3 साल गुजारे हैं, पूछना कितना मुश्किल वक्त था। अल्लाह अकबर, अगर एक वक्त फाके का आ जाए बंदा धर्म बदलने खड़ा हो जाता है, मगर मेरे नबी की कुर्बानियां देखो, मेरे नबी की कुर्बानियां देखो। शाबी अबी तालिब की भूख है, 3 साल का मुहासरा है, और ऐसे लोग ना थे कि अगर बाइकाट किया गया है तो अकेले में मिल लेते हो। नहीं नहीं, इतना सख्त बाइकाट मेरे नबी का किया गया। वो यार कभी दीन को समझने की जरूरत है, इस्लाम को सीखने की जरूरत है, इतना सख्त बाइकाट किया गया था। अल्लाह अकबर, जब शाबी अबी तालिब में बसने वाले लोगों के खाने का सामान खत्म हुआ, मेरे नबी ने बच्चों को बिलखते देखा, बड़ों के होठ सूखे देखे, जब सांसें अटकने लगी फरमाया सहाबा कहा जी, कहा मेरे चाखने वालों कहा जी, जाओ मक्के की गलियों में चले जाओ, अगर कोई सब्जी बेचने वाला मिल जाए उससे सब्जी लेकर के आ जाना। मगर दुश्मन भी कमाल के दुश्मन थे, पहुंचने से पहले लोगों के सारे बाजार की सब्जी खरीद ली गई ताकि हुजूर के चाहने वाले को सब्जी न मिल सके। और तो और है, जो पत्ते पड़े रह गए थे उन्हें भी इकट्ठा करके लोग लेकर के चले गए। हुजूर का साथ देने वाले शाबी अबी तालिब से निकले, मक्के की गलियों में आए, खाली हाथ वापस गए, गर्दन झुका के खड़े हो गए। मेरे नबी ने चेहरा देखा, अल्लाह अकबर, मेरे नबी की शान तो ये है, और कोई गैब क्या, तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अकबर, चेहरा देखा, फरमाते मैं जानता हूं तुम्हें सब्जी नहीं मिली है, खाने का सामान नहीं मिला है, लेकिन तुम्हारे बच्चों के सूखे होठ मेरे सामने है, माओ के सूखे छातियां बच्चों की भूख नहीं मिटा सकती है। आका ने फरमाया था जिसका जी चाहे मुझे छोड़ के चला जाए, जो चाहता के चला जाए, ताकि बच्चे बच जाए, बेटियां बाकी रह जाए। अल्लाह अकबर, आज टके टको पे ईमान बेच देते हैं हम 500 रुपए के लिए, थाने में दलाली करते हैं हम जाकर के, हमें हया नहीं चाहिए। वो कैसे दीवाने थे मुस्तफा के, जब आका ने कहा था जिसे जाना के चला जाए तो सबने तड़प के कहा था या रसूल अल्लाह हमारी जान
लुटाने तो क्या है, अगर जहान लुटाना पड़ गया तो सब कुछ लुटा देंगे, आपका साथ नहीं छोड़ा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने अबू बकर उमर, फैज़ाने उस्मान अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, हमारे मामलात देखो यार, क्या बात, किसकी नजर लग गई हमें, किसकी नजर खा गई हुजूर की उम्मत को, किस चीज के झगड़े, क्या कहने, वाह वाह भाई सिर्फ गद्दियों के इतने बड़े झगड़े, कलमा पढ़ने वाला कलमा पढ़ने वाले को बख्शने तैयार नहीं। क्या कहने, फरमाया गया अगर तुम जमीन वालों पर रहम नहीं करोगे तो खुदा तुम पे रहम नहीं करेगा, बेशक बेशक, चाहे कोई भी हो। ये नहीं है पीर पगड़ी के सदके में बख्शा जाएगा। मैं खुल के कहता हूं, ए, कितने मुरीद ऐसे हैं जो पीर की वजह से दोज़ख में जाएंगे, क्या कहने, और कितने सही, पीर ऐसे जो मुरीदों की वजह से दोज़ख में जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हाँ? बिल्कुल सही, आज जरूरत है उम्मत को बचाने की। बेशक, बताओ कौन है हमारा, हर तरफ से दुश्मन हमारे पीछे, सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया का, हमारे अलावा जितनी कौमें सब चाहती हैं इस्लाम मिट जाए, लेकिन इन्हें पता नहीं है फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, क्या कहने, क्या कहने, वो शम्मा क्या पूछे जिसे रोशन खुदा करे। ये कायनात जानती है न दीन कल खत्म हुआ था, न आज खत्म है, न कल खत्म होगा, लेकिन हमें होशियार होने की जरूरत है। दीन के लिए खुदा तेरा मेरा मोहताज नहीं है, क्या कहने, हम दीन के मोहताज हैं। बेशक बेशक, अगर हम सही नहीं चले अल्लाह हमें खत्म करके हमसे अच्छे लोग लेके आ जाएगा। बेशक बेशक, कहा नहीं था डॉक्टर इकबाल में है या यूरिशो तातार के अफसाने से पासवां मिल गए काबे को सनम वाह खा। वाह वाह, बेशक, अगर वो दीन बचाएगा ना तो हमसे बेहतर लेके आ जाएगा। हमें खुद को बचाना है, खुद को बचाना है। बेशक, क्या दिया दीन के लिए, बाप की गद्दी पे बैठा उम्मत को लूटने के लिए, उम्मत को तबाह करने के लिए। मेरे नबी ने कहा था मेरे बाद नबी तो नहीं आएगा, लेकिन मेरे बाद नबुव्वत वाले काम मेरी उम्मत के उलमा करें। क्या कहने, वाह वाह, बेशक बेशक, जो काम नबियों ने किए वो उम्मत के उलमा से लिया जाएगा। बेशक, गलत नहीं कह रहा हूं हजरत। अगर पीर ये कहते मुरीद से नहीं किसी का दिल नहीं दुखाना है, उम्मीद है फिर किसी का दिल नहीं टूटेगा। लेकिन जब पीर ही ये कहे जब मेरे हो गए तो फिर किसी से हाथ नहीं मिलाना है, अल्लाह अकबर, फिर घरों में दीवारें खड़ी होंगी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, घरों में दीवारें खड़ी होंगी। ये बताओ पीर किस लिए होता है, जन्नत में ले जाने के लिए, बेशक, खुदा तक पहुंचाने के लिए, मुस्तफा बेशक। तक पहुंचाने के लिए। और ये जितनी नहरें हैं ना ये सारे मदीने के समंदर से बहती हैं, सब उसी में जाके गिरती हैं। तो जब सारी नहरें उसमें जाके गिरती हैं तो तेरे बाप ने ठेका ले रखा उम्मत को लड़ाने का। अल्लाह अकबर, मैं इसलिए कहता हूं जब तक जिंदा रहना बरेली वाले होके जिंदा रहना। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह, हजरत मैं अकीदत की बुनियाद पे नहीं कह रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है दुनिया देखी है, लेकिन एक खासियत है शहर बरेली की, आला हजरत के घर की एक खासियत है, जो रजवी होता है ना वो किसी बुजुर्ग का गुस्ताख नहीं होता है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ताज शरिया, ताज शरिया, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान भाई अल्लाह, जो बरेलवी होता है ना वो किसी बुजुर्ग का गुस्ताख क्यों नहीं बोलते भाई, किसी अलग जमात से ताल्लुक है। मैं कभी नहीं उठाता कि चकड़ाल भी उड़ जाए जुब्बाई उड़ जाए, मैं कहता हूं बेटे बैठ मां का दूध पिया है तो फिर देख आला हजरत का नौकर कैसे बोलता है। क्या बात, वाह 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 वाह, गारंटी के साथ कहता हूं 1 घंटा सुन ले, ये कहता हुआ जाएगा मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले क्या लो, कहने? कि रास्ते में है जा बजा जाने वाला। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, आज सोचने की जरूरत है हमें नौजवानों, अगर हमने अपने आप को नहीं बदलाना, अगर इंतजार करते रहे फिर कोई जिब्रील आएंगे तो फिर कोई बचाने नहीं आएगा, कोई बचाने नहीं आएगा। सच्ची बात कह रहा हूं, कोई बचाने नहीं आएगा। अभी ना हम एक दूसरे का गिरबान पकड़ने में लगे, हमारी कौम के हालात है, जाओ तुम थाने देखो जाके, कचहरियां देखो, सबसे ज्यादा मुसलमानों की तादाद है कि नहीं?
इतनी सी जमीन के लिए भाई के खिलाफ FIR, ठीक है, बंटवारे को लेकर FIR। भाई जिन भाइयों का हम गिरबान पकड़ते हैं, कभी उनके बारे में सोचा हमने ये कौन है? ये वो है जो बचपन में देर कर देता था ना घर आने में, तो हम ही कहते थे जब तक भाई नहीं आएगा मुझे खाना नहीं खाना है। आज जिसके गोली मारने लगे हो ना, ये वही है कल जिस आने में देर होती थी ना, तुम इसके बगैर रोटी खाने तैयार नहीं होते थे। आज जिसके खून के प्यासे हो, कल जब बचपन में इस पे कोई तमाचा उठा देता था तो तुम वजूद से ज्यादा ताकतवर आदमी से लड़ जाते थे, खून खोल जाता था। मेरे भाई पे हाथ कैसे उठाया तूने? मेरे भाई को अकेला समझ रखा है? भाई है मेरा। यार ये बचपन के प्यार किधर चले गए? कहां गए वो बचपन के दिन जो हम एक दूसरे के लिए मरा करते थे? आज एक दूसरे को मार रहे हैं हम। कैसे समाज में हम? सच बात तो ये है, सच यही है कि बंदा अपने दुख से इतना परेशान नहीं जितना दूसरे के सुख से परेशान। अल्लाह खैर। ये कड़वी सच्चाई है मुफ्ती साहब, दिलों में जगह नहीं रह गई हमारे। इतना बड़ा मजमा तुम्हारे गांव का बैठा है, कसम खा के कोई कह सकता है ना कि जितने भी सारे बैठे किसी को किसी से कोई नाराजगी नहीं है? नहीं कह सकते। आज जलसे के नाम पे इकट्ठे हो गए, अम्माद के नाम पे इकट्ठे हो गए, मुफ्ती साहब के नाम पे इकट्ठे हो गए, गुलाम गौस साहब के नाम पे इकट्ठे हो गए, नकीब अहले सुन्नत के नाम पे इकट्ठे हो गए, आज हुजूर के नाम पे इकट्ठे हो गए, तो कलमे के नाम पे इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? बताया जाए मुझे। हम ही है ना हुजूर का कलमा पढ़ने वाले, हम ही है ना हुजूर के उम्मती। क्यों एक दूसरे का गिरबान पकड़ने पे लगे? तकलीफ होती है। इतना बड़ा समाज, अभी कुछ जगहों से गुजरना हुआ ना तो बारातें चल रही हैं, बारातें 10-10 लाख में आग लगा रहा बारात के चक्कर में, 10-10 लाख में। लेकिन कुरान के नाम पे अगर कोई बंदा किसी से कह दे यार एक कमरा बनवा दे मदरसे के लिए, कहता जी मैंने अभी तो बेटियों की शादी नहीं की है, अभी तो मेरी छत नहीं पड़ी है। वो बेगैरत आतिशबाजी के लिए पैसा आ सकता है, कुरान के लिए पैसा नहीं आ सकता। मैं अक्सर मुफ्ती साहब गुजरना होता है ना, तो कभी कभी गाड़ी का शीशा जब आवाज करता है ना, जब देखा जाता है ना, तो नकाब वाली बेटी हाथ फैला के भीख मांगती है। जिस कौम की बेटियां सिग्नल पे भीख मांग रही हो और वो कौम 10-10 हजार के जोड़े पहन के घूमे, सोचना चाहिए हमें हक है जोड़े पहनने का? हमें हक है ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने का? वो भाई दावे के साथ कहता हूं, मत कर किसी पे एहसान। अगर ये कौम खाली ज़कात देना शुरू कर दे तो आज के बाद कोई भी बेटी सिग्नल पे भीख नहीं मांग सकती। बेशक बेशक बेशक, इंशाअल्लाह। ज़कात ही देने हम तैयार नहीं, हम ज़कात देने तैयार नहीं। पराया तो पराया, हम खुदा का खा गए हम, दिलों में जगह नहीं रह गई। जाके देखो कचहरियों में देखो, 2 भाई बैठे होते हैं जी, एक ही जगह होते हैं, एक बाप एक DNA, टेस्ट कराओ ना जाकर के। वो कहता है ऐसी दफा लगाना इस पे, ऐसी दफा लगाना कि ये 15 साल तक बाहर ना निकले। दूसरा कह रहा है इस पे 20 साल के लिए अंदर करा। मैं आज होटल में था, मैं फंस गया किसी काम में, मजबूरी में खाना खाने होटल में गया ना, मैंने छोटे से बच्चे को देखा। मैं कभी अखबार नहीं बोलता हूँ और मैं यहाँ ठट्टे लगाने नहीं आया, मुझे हंसने की इजाजत मेरा मुआशरा नहीं देता है। इसलिए कि जिस कौम के बच्चे यतीमों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं ना, उस कौम के मौलवी को इजाजत नहीं है मिंबर पर बैठ के ठट्टे मारे। बहुत जबरदस्त हजरत, सोचना चाहिए। मैं होटल में था, छोटा सा बच्चा 5 साल का होता हजरत, जब मैंने बच्चे को देखा ना तो मैंने कहा बेटे यहाँ क्या कर रहा है? उसने कहा मैं प्लेटें धोता हूँ। मैंने कहा क्या नाम है तेरा? तो नाम नहीं बताऊंगा, उसने नाम बताया। मैंने बाप का नाम क्या? उसने बाप का नाम बताया। मैंने कहा बेटे यहाँ काम क्यों कर रहा है? उसने कहा मेरा बाप जेल में। यार फिर मैंने होटल वाले से पूछा, यार इस बच्चे को आपने रखा है, इस बच्चे को किस लिए रखा? कहने लगा इसका बाप गोकशी में जेल के अंदर चला गया। मैंने कहा गोकशी में कैसे? कहने लगा बस्ती वालों ने इल्जाम लगाया कि इसने गाय काटी। अल्लाह खैर, अल्लाह अकबर। तुम्हें क्या लगता है
अगर किसी कलमा पढ़ने वाले पे झूठे इल्जाम लगा करके उसे जेल भेजोगे, उसे तबाह करोगे, तो हुजूर हौज़े कौसर के जाम पिलाएंगे, तुम्हें मुस्तफा जन्नत का टिकट देंगे, तुम्हें हजरत अली जन्नत में जाने की इजाजत देंगे। वो हया नहीं चाहिए। तुझे क्या लगता है तूने किसी पे जुल्म किया तो किसी ने नहीं देखा, तूने किसी को सताया तो किसी ने नहीं देखा। और जब कोई बच्चा होटलों पर यतीम की तरह जिंदगी गुजारता है तो तुझे क्या लगता है किसी को खबर नहीं होती है? खुदा की कसम, जब कोई बगैर बाप के भी लगता है किसी को खबर हो ना हो, मदीने वाले मुस्तफा को खबर हो जाती है, आका को खबर होती है। आज भी मदीने से आवाज आती है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। भाई वाह, वाह, खत्म करो ये नफरतें, खत्म करो ये वाह, आपस की दुश्मनियां। अल्लाह तौफीक दे तो मोहब्बतें पैदा करो, सुभान अल्लाह, मोहब्बतें पैदा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अपने लिए जीना कोई कमाल नहीं, कमाल दूसरे के लिए जीना है। अपने लिए सब जीते हैं, मजा तो तब है जब दूसरों के लिए जिया जाए, क्या कहने। वाह, वाह। दूसरों के लिए जिया जाए। अल्लाह अकबर, कैसे जीते मेरे हुजूर बैठे हुए, तवज्जो है। चले आगे, इधर वाले लोग बड़े गुस्से में देख रहे, भाई नाराज तो नहीं आप लोग? नहीं, इतना घूर के मत देखिए, मुझे जो बोलना है वो बोलना ही है, क्योंकि मैं इसकी परवाह नहीं करता बंदा राजी है कि नाराज है। बस मैं ये सोचता हूं कि मुझे जो ड्यूटी दी गई है वो कितनी सच्ची और कितनी झूठी निभा रहा हूं, ये सोच के गुफ्तगू कर रहा हूं। मेरे हुजूर बैठे, आ गया एक शख्स, कहने लगा या रसूल अल्लाह कमीज दे दीजिए। हुजूर ने अपनी कमीज उतारी, बदन पे कोई कपड़ा न था उस वक्त, नई कमीज पहन रखी थी, हुजूर ने उतार के दे दी, फिर पुरानी पहन ली। अल्लाह अकबर। जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह बदन नंगा करने की क्या जरूरत थी, आका ना देते। कह रब ने, मेरे हुजूर क्या कहते हैं, जिब्रील ये किसकी मर्जी से बोले? कहा रब की मर्जी से। कहा फिर मेरे रब से कह दे कि तूने मुझे रहमतुल्लिल आलमीन बनाया है, मेरी चौखट से कोई खाली जाए ये मेरी गैरत को गवारा ही नहीं होता। यार अपने लिए तो दुनिया जीती है, कभी दूसरों के लिए जीना सीखो। ये नफरतें खत्म करो, मोहब्बतें पैदा करो। मजा जो है बदला लेने में नहीं है, मजा माफ करने में आता है, माफ करने में मजा आता है। ताकत होते हुए बंदा माफ करते, ये कमाल है। और नौजवानों, डॉक्टर इकबाल ने बड़ी प्यारी बात कही थी, काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ये जो क्या नाम है इसका, अंजुमन गुलामा ने ताजुश शरिया, अल्लाह इस अंजुमन को सलामत रखे। नौजवानों, हजरत ने कहा और मैं कह रहा हूं याद रखिएगा, हजरत की बात पे भी पाबंदी से अमल करना है। जलसे वालों, सिर्फ ये कमेटियां जलसे तक नहीं रहनी चाहिए, ये कमेटियां हुजूर की अजमत के पहरेदार कमेटियां होनी चाहिए। बेशक बेशक बेशक। अभी सुना होगा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब के FIR कराई, मखसूस जमात है हमारे लोगों को टारगेट कर रही है, लेकिन हम तो कह रहे हैं हम पे क्या हो रहा है, हम तो आराम से लेटे कर रहे हैं। याद रखिए, अगर तुम्हारे जो चुनिंदा उलमा अगर ये चले गए ना, फिर तुम लावारिस हो जाओगे। अपनों के लिए आवाज उठाना सीखिए, कानून तोड़ के नहीं, कानून के दायरे में। बेशक। लेकिन कब उठाएंगे? जब हमें इल्म होगा, जब नॉलेज होगी तब आगे बढ़ेंगे ना, जब इल्म ही नहीं तो क्या पता क्या करना है। इसलिए तालीम से रिश्ता मजबूत कीजिए, बेशक इल्म से जुड़ जाइए सारे लोग, और अपने आप को हुजूर के इश्क के सांचे में डालिए। नफरतें खत्म कीजिए। कितनी दीवारें खड़ी है, बाप बेटे का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, भाई भाई का नहीं है। आज तो जनाब जो तुम्हारे दरवाजे पे चाय पी के जाता ना, तुमसे तो कह देगा बड़ी मीठी चाय है भाई, मजा आ गया भाई, वो बाहर निकल के कहता हराम की चीनी आ रही उसके। दो घूंट का हक अदा नहीं करता, 2 मिनट बाहर निकलते ही कह देता अरे हराम की चीनी है उसके हाथ, उसका क्या मजे आ रहे मजे। तेरा कलेजा काहे फट रहा है भाई, तुझे क्या मुसीबत आ गई? शेख सादी शिराजी ने क्या कहा था? फरमाते हैं शेख सादी के हसद का इलाज मौत के सिवा कोई है ही नहीं। अल्लाह अल्लाह। हासिद को तभी सुकून मिलता है जब कब्र में चला जाता है,
तो हसद करने से क्या फायदा? अच्छा, किसी के हसद करने से कोई मर जाएगा, किसी का कम हो जाएगा, किसी का घट जाएगा? तो मुसल्ला बिछा के 26 साल बद्दुआ कर किसी के लिए। जब खुदा बचाता है तो फिर कोई मिटा, कोई मिटा, और जब खुदा मारता है तो कोई बचा नहीं सकता है। तो बद्दुआ क्यों कर रहा है भाई? फर्क है ना, एक होता रश, एक होता हसद। हसद कह रहा है या अल्लाह इसका पेड़ गिर जा, इसका पेड़ गिर जा, ये है हसद। एक होता रश, या अल्लाह जैसे इसे दिया वैसे मुझे भी दे दे। सुभान अल्लाह। उसके खजानों में कोई कमी है? हमें तो मांगने ही नहीं आया, मांगना आया ही नहीं हमें, मांगा ही कब हमने? हम तो कहते हैं जी दुआ कबूल नहीं हो गई, होगी कहां से? हराम का हर लुकमा हराम का खा रहा है बंदा। खुद सोचे हमें कितने लोगों ने उशर दिया, कितने लोगों ने ज़कातें दी। हमने मौलवियों को ज़कात खोर तो कह दिया, लेकिन दी कभी नहीं। हाँ सही बोल। हमारी कौम सीधी का दी, वो बैठा देखो ज़कात लेने वाला। तूने दी है कभी? खाई खुद ने ज़कात, बदनाम मौलवी। और मौलवी ने तबाह कर दिया, अरे मौलवियों ने बर्बाद कर दिया, और मौलवियों ने ये कर दिया। भाई बदलो अपने आप को, किसी को कोसने से मुआशरा बेहतर। माइक भी बड़ा अच्छे से बटन ही नहीं। मिंबर रसूल पर अफ़रोज़ बावक़ार मुअज़्ज़म मुकर्रम मोहतशम उलमाए सुन्नत महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म मीज़ानम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़ानम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जा फ़िदा, न बस एक जा दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है, कोशिश कर लें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना नबीना मौलाना मुहम्मद इमादिनिल जूदी वल करम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी, बानियान जलसा और उन सभी अफराद को जिन्होंने इस महफिल को सजाने में दामे दिरमे कदमे सुखने जिस तरह से भी कोशिशें की हैं, अल्लाह करीम सबकी कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।
मिंबर शरीफ पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी मुबारक काफिला जलवागर है और हमारे भाई निहायत ही मोतबर शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम नबी साहिब क़िबला दामजिल्लहुल आली शहर काजी बिलसी मिंबर शरीफ पर जलवागर हैं और खाली हाथ नहीं बैठे हैं। शहर बरेली का आला हजरत के दरबार का फैजान लेके बैठे हुए हैं। अल्लाह सलामत रखे मुफ्ती साहब क़िबला को और साथ ही सादात इकराम की मुबारक जमात है, उलमाए अहले सुन्नत है। अल्लाह ताला सबके इल्म व अमल और उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। ये है दामन ये है गिरेबा, आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। बेशक बेशक। जो लोग खड़े हैं उनकी मर्जी है, वो खड़े होकर हुजूर की बातें सुने, लेकिन इतना काम मेरे मशवरे से ज़रूर करें। घर जाए ना तो माँ के कदम चूमे और कहना माँ तेरे दूध का कमाल था, सबने बैठ के जलसा सुना, मैंने खड़े होके जलसा सुना था। सुभान अल्लाह। अगर जगह मिल जाए तो बैठ जाइए, वरना आपकी मोहब्बतों को सलाम। थक गए होंगे खड़े खड़े। मैं बहुत ज़्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूँगा, बस इतनी देर गुफ्तगू इंशाअल्लाह होगी जितनी देर आप मोहब्बत से सुन लें। इसलिए कि मुझ पे भी हजरत मुफ्ती साहब क़िबला दुआ करें, सर्दी का असर है जिसकी वजह से खांसी भी काफ़ी शिद्दत के साथ है और ठंड का असर भी बहुत तेज़ है। अल्लाह आपको सलामत रखे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम इस वक्त बड़े पुरफितन दौर से गुजर रहे हैं। अभी आपने मुफ्ती साहब क़िबला से चंद मिनटों में सदियों को फायदा देने वाली गुफ्तगू सुनी है, लेकिन कभी कभी हमारी ये मिनटों की खताएं सदियां रुला देती हैं। वो किसी ने कहा था कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। हम कहीं ना कहीं बड़े बेखबर हैं। यकीनन हमारी कौम को ऐसे ही एक मुतहर्रिक मर्द मुजाहिद की ज़रूरत है जो हमारी कौम को आईना दिखाता रहे और उन्हें ये बताता रहे कि अभी तुम्हारे कदम कहाँ हैं। अगर कोई यहाँ ये सोच के बैठा है कि असौली वालों ने ये जलसा कराया है, मौलवी को मुरादाबाद से बुलाया है, शायद जन्नत बांट के जाएगा, तो भाई घर चले जाना। मुझे जन्नत बांटनी नहीं आती है, जन्नत मेरे हुजूर की है। क्या बात, वाह वाह। और जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफ़ा चाहे। क्या बात, वाह 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 वाह। मैं बस कौन